नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्डर इन 24 न्यूज़ पर। एक तरफ साहेब का डंका पूरे विश्व में बच रहा है, साहेब जल्द ही विश्व गुरु बनने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि चारों शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया है। वो इसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य रामनवमी के दिन होना चाहिए। ऐसी क्या जल्दी है कि अभी पूरी तरह से मंदिर बना नहीं है, उसके बीच में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं साहब का विरोध अब जगह जगह होने लगा है। साहब के विरोध में अब कई जगह पर लोग खुलकर आने लगे हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र में रोकी गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ट्रक है उसके ऊपर जो बैनर लगे हैं पर लिखा है मोदी सरकार की गारंटी, ऐसा मराठी में लिखा हुआ था। इस युवक का कहना है कि मोदी सरकार की बजाय इस पर भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जगह जगह होने वाला विरोध प्रदर्शन के विषय में। यह विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, यह कौन सी यात्रा है, इसके विषय में समझते हैं। 15 नवंबर से पूरे देश में भारत सरकार ने विकसित यात्रा इस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत मिनी ट्रक या कोई और वाहन राज्यों में जाकर भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बतलाएगा। सरकार की वेबसाइट पर लिखा है कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देना, जैसे कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना इत्यादि। यह यात्रा अधिकतर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। अब जब सरकार अपने 10 साल के काम वे योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंची, तब लोगों ने इसका खुला विरोध किया। महाराष्ट्र में बुलढाणा, परभणी, कोल्हापुर, अहमदनगर, सत्रा, रत्नागिरी, नासिक जैसे जिलों में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का विरोध हुआ और कई जगह पर तो गांव के लोगों ने इस यात्रा को गांव में जाने से ही रोक दिया। आज का वीडियो इसी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में हो रहे विरोध के बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है हरिंदर कौशल और आप देख रहे हैं मर्डर इन 24 न्यूज़। विरोध का यह सिलसिला दरअसल शुरू हुआ था 13 दिसंबर को एक वायरल वीडियो से। इस वायरल वीडियो में एक युवक इस यात्रा का विरोध करते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो कोल्हापुर के राधा नगरी का है। वीडियो में युवक कह रहा है कि इस यात्रा को भारत सरकार का नाम से होना चाहिए था, ना कि मोदी सरकार का। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा में मिनी ट्रक पर जो सजावट है उस पर मोदी सरकार की गारंटी, ऐसा मराठी में लिखा है। इस युवक का कहना है कि इस जगह पर मोदी सरकार की गारंटी के बजाय भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए था। इस विरोध करने वाले युवक का नाम है राजबर्गव रामचंद्र। इस युवक ने क्या कहा, इसको भी हम सुनेंगे। पहले समझते हैं कि 13 दिसंबर के इस विरोध के बाद और राज्यों में क्या क्या देखने को मिला। बुल्डाना में अभय सिंह नामक व्यक्ति ने भी इसका विरोध किया और कहा कि इस रथ पर LED स्क्रीन जैसी चीजों पर खर्च किया गया है वह व्यर्थ है। आगे उन्होंने कहा इस रथ को मोदी सरकार का नाम न देकर भारत सरकार कहा जाना चाहिए था। वीडियो सामने आया जिसमें गांव के दूसरे लोग भी इस व्यक्ति का समर्थन करते हुए नजर आए। अहमदनगर में तो विरोध तीव्र तरीके से देखने को मिला। प्याज की कीमतों के विषय पर इस यात्रा के रथ को गांव में आने से रोक दिया और प्याज को ट्रक के सामने गिराकर अपना विरोध जाहिर किया। यहाँ के निवासियों का कहना था
कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इसी वजह से वे लोग इसके विरोध में हैं। और तो और शोलापुर, जहां हाल ही के दिनों में भाजपा के नेताओं ने नफरती भाषण किए थे, वहीं शोलापुर में एक युवक ने इस रथ का विरोध किया और कहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई प्याज के दामों की वजह से। ऐसे ही और कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। रत्नागिरी, परवनी, सतना में इस यात्रा के खिलाफ लोग खड़े दिखे। परवनी में तो सरकारी अधिकारियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा और कहा कि इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि गांव गांव में इसका विरोध हो रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कहा कि यह यात्रा जारी रहेगी। जिन अधिकारियों ने पत्र लिखा था उन्होंने माफी भी मांगी। माफी मांगने का मतलब यह तो शायद मेरी समझ से बाहर है। खैर, इन्हीं सारी बातों को गहराई से समझते हैं। वे लोगों में इसके पीछे के विरोध का कारण समझने के लिए हमने राजवर्गव शोभा चंद्र की बात को सुना। आप भी ध्यान से सुने। दिसंबर को मेरे गांव में ये यात्रा आ गई थी। तब मैं ग्राम पंचायत के बाहर गया तो मुझे वहां पे एक रथ दिखा जो जिस पर जो जिसका कलर कॉम्बिनेशन था दो रंग का, मतलब बीजेपी के झंडे का रंग जो है उसी कॉम्बिनेशन में उसकी पूरी थीम थी और उस पर लिखा था मोदी सरकारची हमी। बाद में जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि ये क्या है, क्यों ये लेकर आए हो, इसकी मतलब इसका हेतु क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं है वो सभी योजनाएं सर्वसामान्य लोगों को पहुंचाने के लिए हम आए हैं। कि जो वहां पे कोऑर्डिनेट करने वाले जो लोग थे, वो लोग मैं जिनसे बहस कर रहा हूँ, वो मुझे पता चला कि वो लोग वो जो आदमी है मैं जिनसे बहस कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल का कोई ऑफिसर होगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो बीजेपी का यहाँ का प्रतिनिधि है। तो यात्रा जब गांव में आती है, गांव गांव में जा रही है, उसका पूरा समन्वय करने का काम बीजेपी के प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि यात्रा केंद्र सरकार की है और उसको कोऑर्डिनेटेड करने वाले बीजेपी के प्रतिनिधि क्यों है। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सरकार का नाम क्या है। तो वो बोले कि सरकार का नाम भारत सरकार है, तो अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। तो भारत सरकार है, तो यहाँ पे मोदी सरकारची हमी, हिंदी में मोदी सरकार की गारंटी। तो ऐसा क्यों लिखा है। आर्टिकल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत। मतलब हमारे देश को दो नाम हो सकते हैं, एक तो भारत हो सकता है, नहीं तो इंडिया हो सकता है। हमारा देश किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, जो देश के बाहर किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, और देश देश अंतर्गत भी किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा। यह मोदी सरकार लिखना, वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में लिखना, ये सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, ऐसा हमें लगता है। बीजेपी ने ये जो सभी योजनाएं, ये खुद खुद का पैसा देकर, खुद पार्टी फंड लगाकर, गांव गांव में जाकर मोदी सरकार की हमी ऐसा बोलकर भी किया होता तो मैं नहीं उसका विरोध करता। ये लेकिन वो उन्होंने खुद सरकारी पैसों का इस्तेमाल खुद के प्रचार के लिए किया है, इसलिए हमारा ये विरोध है। उस योजनाओं में जितना खर्चा नहीं किया, उससे ज्यादा खर्चा उसके प्रचार के लिए किया गया है। तो आप ये साबित कैसे करोगे, आप बोलोगे तो देखो कि भारत में जितने रेलवे स्टेशन है, वहां के अंदर के सैनिटरी देखो, वहां पे अच्छी तरह से टॉयलेट नहीं है, गंदे टॉयलेट्स है। लेकिन बाहर 6.15 लाख का सेल्फी स्टैंड बना गया है। और ठीक उसी तरह अलग अलग योजना जो ग्रामीण लोगों के तक आती है, वहां में भी ऐसा ही है। मतलब वो बोल रहे थे कि 10 करोड़ लोगों को हमने ऊर्जा योजना के तहत गैस दिलाई है, लेकिन गैस की कीमत क्या है। अभी जो गैस हमें मिलता है उसका
कीमत 1,000 से ऊपर है। और जब हमें 10 साल पहले हम जो गैस लेते थे उसकी कीमत 365 थी। ये लोग कौन है? आपने जो वीडियो देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि वो सर्वसामान्य लोग है, जो गांव के लोग है, छात्रा है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ठीक उसी तरह सर्वसामान्य लोगों ने उसको अभी विरोध करना शुरू किया है। महाराष्ट्र में अहमदनगर, हिंगोली, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, परभणी में, और कुछ नाम छूट रहे हैं मेरे से। यहाँ अलग अलग जगह से मुझे हर रोज कम से कम एक दो वीडियो आते हैं और बोलते कि दादा हमने भी रोका है, हमने भी यही सवाल पूछा है। मैं सभी को आह्वान करता हूँ, मैं जहां जहां जा रहा हूँ अभी बोलने के लिए, वहां मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि आपके यहाँ पे जब रथ आएगा तो आप जाएंगे, उस रथ को आप कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे। जो सरकारी अधिकारी आएगा उसको आप गालियां नहीं देंगे, उस पर हाथ नहीं उठाएंगे, सिर्फ खड़े होके पूछेंगे कि इस देश का नाम क्या है, इस सरकार का नाम क्या है। और हमें कई कई जगह कि 141 की नोटिस किसी कार्यकर्ताओं को दी गई है। तो मैं उनसे उसके बाद भी उनसे मैं बोला हूँ कि आप फिर भी जाएंगे, क्योंकि इस देश में प्रश्न पूछता है, इसलिए 141 कब से लागू होने चालू हो गया है। इस देश में सवाल पूछते हैं, इसलिए खासदारों का निलंबन हो सकता है, लेकिन लोगों को कहां से और कैसे निलंबित करेंगे? अभी 13 दिसंबर को लेकर आज तक कुल मिलाकर 25 डेज हुए होंगे। इस पूरे दिनों में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं हुई, मुझे कहा भी अपोज नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो बात उठाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। लोग बोलते हैं कि राजीव गांधी योजना है, इंदिरा गांधी नाम से योजना है, गांधी घरानों के नाम से अलग अलग योजना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि योजनाओं के नाम लोगों के नाम पर हो सकते हैं। अभी मैं ये भी कहता हूँ कि मोदी जी ने सभी योजनाओं के नाम बदलकर जो अभी कर रहे हो वो बदलकर खुद के लिए, तो भी हमें चलेगा। वो योजनाएं भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब ये काम पहले से ही कर रहे हैं। जो जो महाराष्ट्र शासन की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, वो लोगों से पहुंचाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार का नाम भारत सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये व्यक्ति के नाम पर का नाम इस्तेमाल करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। और भारत का युवा ये समझ रहा है अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। लोगों में भारत सरकार की बजाय जगह जगह पर मोदी सरकार लिखने पर भारी रोष है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में बताने को कुछ भी नहीं है। विकास के कार्यों के नाम पर डब्बा गुल है। अगर 10 वर्ष में विकास जनित के कार्य होते तो गांव गांव जाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती। गोदी मीडिया तो आपको यह सब दिखाएगा नहीं, वह तो आपको बताएगा मंदिर में अगरबत्ती कहाँ से आ रही है, घी कहाँ से आ रहा है, पर यह नहीं बताएगा कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं। पर अब भी कहीं कुछ हद तक पत्रकारिता बची है। तो सोशल मीडिया पर हम आपको ऐसी खबरें बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।